नमस्कार दोस्तों। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल, जहां आज एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं और एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार लॉन्च कर रही है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि आज के डेट में मुंबई में कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं और कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किए। बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में सभी प्रोजेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई हार्बर ट्रांस लिंक प्रोजेक्ट। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे शिवरी नहावा ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन 22 किलोमीटर है, जो बनने के बाद भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज होगा। विथ तकरीबन 27 मीटर होगी, जो एक 6 लेन हाईवे के रूप में इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। ब्रिज को नवी मुंबई से मुंबई को कनेक्ट करेगी, जो तकरीबन 17,843 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को किया गया था और अक्टूबर 2023 तक इसे बनाकर पूरा किया जाना है। हालांकि बीच में कोरोना पेंडेमिक आ जाने के बाद भारत में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उसका 2 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट अब तकरीबन 2025 तक बनने की उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा कि ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट में से एक है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। एक बार अगर यह बन जाता है तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से मुंबई की दशा और स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। मुंबई की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। भारत सरकार हमारे देश में उड़ान के तहत एक से एक खूबसूरत नए एयरपोर्ट्स को बना रही है और बड़े बड़े एयरपोर्ट को भी बना रही है। उनमें से आप सभी ने जेवर एयरपोर्ट का नाम जरूर सुना होगा, जिसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में बना रही है। वहीं इससे पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट के रूप में प्रपोज किया गया था। हालांकि अब ये सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट के रूप में इसे सिडको द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगी। यानी कि यह किसी पुराने एयरपोर्ट को विकसित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके नए सिरे से डेवलप किया जाएगा, इसीलिए हम इसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट का पहला चरण के तहत 10 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जो कि तकरीबन 2.1 बिलियन US डॉलर यानी कि तकरीबन 10,700 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा, जो तकरीबन 1,160 हेक्टेयर में इस पूरे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना रही है। ऐसे में देखना होगा कि यह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत की सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहा है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसकी डेडलाइन तो 2024 दे रखी है, तो देखना होगा कि 2024 तक बनकर तैयार होती है या फिर नहीं होती है। मुंबई की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। आज मुंबई में एक से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, उनमें से एक मुंबई कोस्टल रोड भी है। मुंबई कोस्टल रोड एक बहुत ही शानदार तरीके से, एक बहुत ही प्लान तरीके से चौड़ी चौड़ी सड़कों के रूप में इसे बनाया जा रहा है, जो कि समुद्र के किनारे ही मरीन ड्राइव के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा, जो कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बेहतरीन मरीन ड्राइव के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। कोस्टल रोड की अगर मैं बजट की बात की जाए तो तकरीबन 1.6 बिलियन US डॉलर है, जो कि अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से मुंबई कोस्टल रोड को बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2023 अक्टूबर दे रखी है, बट 2023 अक्टूबर तक बनना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ 2024 के अंत तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में यहाँ बहुत ही तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यह मुंबई का कोस्टल रोड, जो कि बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, जैसा कि अब हमारे वीडियोस में भी देख पा रहे हैं, वो कब तक बनकर तैयार होता है। मुंबई की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे DMIC भी कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जाना है। अरे इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित तो किया जाना है, बट इसके तहत तकरीबन 24 इंडस्ट्रियल रीजन को डेवलप किया जाना है, जो कि तकरीबन 6 स्टेट्स में फैला होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट, रैपिड ट्रांस सिस्टम, लॉजिस्टिक हब, इन्वेस्टमेंट रीजन और कई सारे स्मार्ट सिटीज इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत प्रपोज किया गया, जो बनने के बाद ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ एशिया, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगी। इस प्रोजेक्ट को 2006 में भारत और जापान सरकार द्वारा एक समझौते के तहत इसे साइन किया गया था। अलग अलग 3 फेज में बनाकर पूरा किया जाना। पहला फेज तो 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना था, जिसके तहत 15,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानी थी, जिसके तहत धौलेरा में कुछ प्रोजेक्ट, गिफ्ट सिटी में कुछ प्रोजेक्ट
और इसकी एक्सप्रेसवे को बनाया जाना था। इसके बाद 2024 तक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन को डेवलप किया जाना है, लॉजिस्टिक हब इत्यादि को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना है। वहीं थर्ड फेज़ के तहत रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी कि बुलेट ट्रेन इत्यादि को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान के बेरोजगारी दर खत्म होगी, बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी यहाँ पे रोजगार के अवसर खुलेंगे। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है, वो कब तक बनकर तैयार होती है। मुंबई की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मुंबई जिसे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वहीं अहमदाबाद आज की डेट में एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। और इन दोनों ही फाइनेंशियल सिटी दूसरे की डिस्टेंस को कम करने के लिए इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है, क्योंकि इन दोनों शहरों में ही सबसे ज्यादा हमारे देश के बिलियनरीज रहते हैं। इसीलिए इन दोनों शहरों के बीच में ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को प्रपोज किया गया। आज के डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। जमीन अधिग्रहण का काम तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, वहीं कई सारे पिलर्स बनकर तैयार हो गए हैं, कई जगह पे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं और उम्मीद है कि 2026 तक गुजरात रीजन में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाना है, जो तकरीबन 88,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 12 स्टेशन को डेवलप किए जाने हैं। यह पूरा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तकरीबन 508 किलोमीटर का होगा, जो कि तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बुलेट ट्रेन पहुंच के एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में आप इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये अब कोई जुमला नहीं रह गया, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक ये जुमला ही था, बट आज के डेट में यहाँ पे काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं और उम्मीद है कि 2026 नहीं 2028 तक तो बनकर तैयार होना ही होना है। ऐसे में देखना होगा कि यह 2026 से 2028 के बीच में स्टार्ट हो पाते या फिर नहीं हो पाते। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2022 ही थी, बट पूरी तरह से फ्लॉप रहा। अब इसकी डेडलाइन 2026 की है, तो देखना होगा कि 2026 तक तैयार होती है या फिर डिले होती है। वहीं मुंबई में कई सारे प्रोजेक्ट आज के डेट में प्रपोज किया है या फिर ठंडे बस्ते में। जैसे कि अगर मैं ठंडे बस्ते की बात करूं तो शिवाजी मेमोरियल पार्क, जिसे अरेबियन सी में बनाया जाना था, वो आज के डेट में पूरी तरह से फ्लॉप है, उस पर कोई भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। वहीं आज के डेट में मुंबई में अंबानी अपने एक ड्रीम सिटी को कंस्ट्रक्ट कर रही है, जो कि नवी मुंबई में बनाया जाना है। अभी इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं, और भी जितने मुंबई में अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है उन सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप में इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.